तो फ्रेंड्स, मुझसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि अब मतलब आज 5 दिसंबर है, 2 महीने बचे हैं गेट एग्जाम के अंदर। तो इन लास्ट के दिनों में उसे क्या पढ़ना चाहिए, मतलब क्या उसे टेक्स्ट बुक रेफर करनी चाहिए या उसे नोट्स रेफर करने चाहिए, नया सिलेबस करना चाहिए, पुराना रिवाइज करना चाहिए। तो रजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो। तो आई थिंक बेटर रहेगा कि मैं आपको 3 सॉल्यूशंस बता देता हूँ, और जोन सा भी सॉल्यूशन आपको सबसे ज़्यादा सूट करता हो, आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आपको जो भी सॉल्यूशन सूट करता हो आप उसे अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। तो रजिए, सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका टारगेट है कि उन्हें इंडिया के टॉप 100 रैंक्स में आना है। अब मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मतलब सीरियस नोट पे वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका हद से हद 1 या 2 सब्जेक्ट रह गया है। ठीक है, मतलब हो सकता है किसी स्टूडेंट ने लेट प्रिपरेशन शुरू की हो, पर वो पूरा एफर्ट कर रहा हो। अभी दिसंबर और जैन 2 महीने हैं और मतलब 1-2 सब्जेक्ट अभी रह गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप टॉप 100 रैंक्स में आने की सोच रहे हैं तो ये तभी संभव होगा जब आप पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके 1-2 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, आप उन्हें पहले पूरा कर लीजिए दिसंबर के अंदर, या उससे भी पहले जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट करने के बाद जैन के अंदर हम मतलब पूरी तरह से रिवीजन में उतर जाएंगे। और दिसंबर में भी साइड बाय साइड आप डेली बेसिस पे या सैटरडे संडेज या खाली संडेज में आप रिवीजन कीजिए। तो रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो टॉप 100 रैंक्स के लिए फाइट कर रहे हैं और मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, तो वो अपना पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए और उसके बाद फिर आप रिवीजन शुरू कीजिए। ठीक है। अब जो दूसरी वैरायटी है वो स्टूडेंट्स है जिनका काफ़ी सिलेबस अभी रह रहा है। जैसे ये जो स्टूडेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसने मुझे कॉल किया एंड ही टोल्ड मी कि उन्होंने 8 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की थी और इन 8 महीनों के अंदर मतलब उन्होंने 50% सिलेबस कवर किया है। तो 8 महीनों में अगर 50% सिलेबस कवर हुआ है तो अगले 2 महीने के अंदर मतलब बाकी का 50% कवर नहीं हो पाएगा। मोर ओवर हमारे पास देखने में 2 महीने नजर आ रहे हैं, पर आपको जनवरी एटलीस्ट आपको रिवीजन के लिए चाहिए। तो 1 महीने में बाकी का 50 नहीं होने वाला। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा जो सजेशन रहता है वो ये कि और सिलेबस मत कवर करो, कवरेज को यही रोक दो, और जो पिछला आपने जितना भी सिलेबस आपने किया है आप उस सिलेबस को ढंग से रिवाइज करो, उसकी दोबारा प्रैक्टिस करो, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। द थिंग इज जितना आपने कर लिया आप उसको अच्छे से तैयार करके जाओ कि वो जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सके। मतलब जनरली मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं जनवरी के अंदर कि सर हमने अप्रैल में मई में मतलब ये इतने सब्जेक्ट्स हमने कवर किए थे और आज कुछ भी याद नहीं है, क्या करें। ठीक है। तो आपको इस वक्त ज़रूरत है अच्छी रिवीजन की। 2 महीने लगाइए, अच्छे से जितना कर लिया है उसकी रिवीजन कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा वो स्टूडेंट्स हैं मतलब जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, पर अभी तक उनका कुछ बन नहीं पाए। मतलब मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लोग वो हैं जो मतलब प्योरली सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी भी टीचर के अंदर अगर आप गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी नहीं चाहिए जनरली। पर अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो यूट्यूब से, टेलीग्राम चैनल से, और खुद आप मत्था मार रहे हो, खुद चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी 2 महीने का टाइम बचा है और आपका मतलब कुछ भी प्रिपरेशन चालू हो नहीं पाया। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको ज़रूरत है प्रॉपरली प्रिपरेशन शुरू करने की, इस बात को समझने की कि अभी भी 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अभी भी बचा हुआ है, और अगर आप चाहो तो इन 2 महीनों में भी बहुत कुछ कवर कर सकते हो। ठीक है। मतलब ये बात ना, जब गेट में 15 दिन बच जाएंगे मैं आपको तो भी बोलूंगा कि भाई अभी भी 15 दिन है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो पर अभी तो 15 दिन गुना 4 60 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। तो अभी 2 मंथ्स है आपके पास, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने अपनी एंड्रॉयड ऐप, जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मैनेजिंग द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, एक 2 महीने का गेट 24 बैच शुरू किया है मैंने। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको मुझे चैट सेक्शन में आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है, नहीं तो मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज इन 2 महीनों के अंदर मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए फिजिबल नहीं है
कि वो पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर सके, पूरा मैकेनिकल। मतलब थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, किया जा सकता है पर टिपिकल रहेगा। सो मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी टीम आपसे बात करेगी, मैं आपसे खुद बात करूंगा, देखूंगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है, आपकी स्पीड कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, आपके बेसिक्स कैसे हैं, आपकी फाउंडेशन कैसी है, और उस हिसाब से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से, उस हिसाब से आई विल गाइड यू कि इन 2 महीनों के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कि आप इन 2 महीनों का यूज करके आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप निकाल सको। जो भी 2 महीने में आप बेस्ट पॉसिबल परफॉर्म कर सकते हो, गेन कर सकते हो, वो आप करो, ठीक है। तो अगर आप तीसरी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं, तो मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप किसी अच्छे टीचर की मेंटरशिप में आप प्रिपेयर करें। मतलब आप चाहें तो अभी भी अपना 1 साल बचा सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एंड्रॉयड ऐप यहाँ पर लिखा भी होगा, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, यहाँ पर नाम शायद लिखा हो, ठीक है। उस पर जाके आप गेट 24 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना पूरा 1 साल बचा सकते हैं, अपना फ्यूचर आप बना सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, मुझसे डिस्कस करना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, 2 महीने में कितना काम आप खींच सकते हो वो डिसाइड करके फिर हम आगे की स्ट्रेटजी मतलब बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपको सही रास्ता दिखाने की, आपकी मदद करने की, ठीक है। मोरोवर आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज इनिशिएटिव मैं बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और ये पूरे यूट्यूब पे आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा, तो अगर आप चाहें तो बेल आइकन दबा सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।